यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते हुए ये बोले, समय पूरा हो गया है, परमेश्वर का राज्य निकट है, इसलिए पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। ये है मार्कुस 1 अध्याय पद संख्या 15। ये पश्चाताप सच्चा होना चाहिए, नकली नहीं होनी चाहिए, एक दिखावा नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने नकली और एक फर्जी पश्चाताप करके बपतिस्मा लिया है और थोड़े दिन बाद उनका जो ख्रिस्तीय जीवन है, मसीही जीवन है, समाप्त हो गया और वो किसी प्रकार के पाप में चले गए। लेकिन यहाँ पे मैं एक वचन में जाना चाहती हूँ, भजन संहिता 139 में, और उसके 23 और 24 पद पढ़ूंगी। दाऊद यहाँ कहते हैं, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। और यहाँ दाऊद प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से और कह रहे हैं कि प्रभु हमें जांचो। और जांचने के लिए परमेश्वर को जांचने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो आपको पूरे तरीके से जानते हैं। एक एक शब्द आपके होठ पे आने से पहले वो जानते हैं। इसी भजन में लिखा है, वो एक एक आपके विचार को जानते हैं, आपके दिल के सारा स्थिति जानता है। लेकिन हमें दिखाना होगा, वो परखेगा और हमारे सामने दिखाएगा कि ये सारी बुराइयां तुम्हारे अंदर छिपी हुई है। और जैसे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें या सुने, हम अपने आप को परमेश्वर की पवित्रता के, उनकी उपस्थिति में और उनकी पवित्रता की ज्योति में हम अपने को देखने पाए कि हम किस प्रकार के भयंकर पापी हैं। और यह पश्चाताप से पहले होना होगा। सबसे पहले हमें अपने पाप को परखना होगा, हमें पाप को परमेश्वर की आत्मा हमें दिखाएगा और तब हमें उस चीज को देखना होगा। हमारा दिल टूट जाएगा उसके वजह से। और उसके बाद बहुत जरूरी है कि हम अपने पापों को अंगीकार भी करें। और फिर तीसरी बात यह है कि हम अपने पापों से मुड़ जाएं। जरूरी है कि जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं तो हम एक रास्ता को छोड़ के दूसरे मार्ग को पकड़ें। हम अपने मूर्तियों को छोड़कर जीवित परमेश्वर के पास आए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक बार यरदन नदी में बपतिस्मा दे रहे थे लोगों को। फरीसी लोग आ गए वहां पे और फरीसी लोगों को उन्होंने ये कहा, मत्ती 3 अध्याय में आप मेरे साथ चले अगर, उन्होंने कहा, हे सांप के झुंड, तुमको आने वाले क्रोध से भागने के लिए चेतावनी किसने दी? ये लिखा है 7वें पर, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराओ कि योग्य फल लाओ। और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। यहाँ बता रहे हैं कि अगर तुमने पश्चाताप किया तो पश्चाताप के योग्य तुम्हारा जीवन भी होना चाहिए, फल होने चाहिए आपके जीवन में। और ये फल जो है सबको प्रकट होना चाहिए, केवल आपको ही नहीं लेकिन दुनिया को भी और परमेश्वर को भी दिखना चाहिए कि हाँ, वास्तव में इनका मन बदल गया, चाल चलन बदल गया। अब यही चीज यीशु मसीह ने निकोदेमुस से भी कहा। उन्होंने उनसे कहा, ये अपने मन में मत सोचना कि हमारा पिता अब्राहम है और उसके वजह से तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। परमेश्वर के राज्य तुम्हारा है नहीं जब तक तुम्हारा मन नया न हो जाए, तुम्हारे नया जन्म न हो जाए, तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं हो सकते। उन्होंने, यीशु मसीह ने कहा, पश्चाताप करो, और दूसरी चीज बताया था क्या? विश्वास करो, इस सुसमाचार पे विश्वास करो। ये जो सुसमाचार है यीशु मसीह का,
हमें यीशु मसीह पे विश्वास करना है। पौलुस बोलता है, अगर तुम अपने मुंह से अंगीकार करोगे कि यीशु मसीह प्रभु है और अपने दिल में विश्वास करोगे कि पिता परमेश्वर ने उनको मृतकों से जिला दिया है, तब तुम बच जाओगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये रोमियो 10वें अध्याय का 9वां पद है। और अगर आप विश्वास करोगे कि यीशु मसीह जिंदा है तो तुम्हें एक जीवित आशा मिलेगा और तुम्हें पता होगा कि हमारा मीरास स्वर्ग में मेरे लिए है। जरूरी है कि हम विश्वास करें, पश्चाताप करें और फिर विश्वास करें। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है और वह स्वर्ग से उतरे, मरे हमारे वजह से और दफनाए गए और तीसरे दिन मृतकों से जिलाए गए परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा। और वही सामर्थ, वही पुनरुत्थान का सामर्थ तुम्हारे अंदर वास करेगा जब आप पश्चाताप करेंगे। विश्वास सुनने से आता है और आप सुनने मसीह का वचन से आता है। और यह आपको पता होना चाहिए कि यीशु मसीह ही खुद हमारे विश्वास का कर्ता भी है और हमारे विश्वास को सिद्ध भी करता है। अगर हम उनसे चिपके रहेंगे, वो हमको आखिरी दिन तक बचा के रखेगा, सुरक्षित रखेगा। वह विश्वास योग्य है, वफादार है और वह करेगा। इसलिए हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज हर एक भाई बहन के लिए कि आप अपने जो हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है उनके द्वारा हमारे अंदर जो भी सुन रहे, उनके अंदर जो भी पाप, छिपा हुआ पाप है, वो उनको दिखाएं, साफ साफ दिखाएं, ताकि उनका दिल टूट जाए। हमें अपने पापी अवस्था दिखाएं परमेश्वर के उपस्थिति में, और हमें यह भी सिखाएं कि हम पूरे निर्भरता में अपने परमेश्वर के ऊपर पूरे तरीके से निर्भर हो के चले। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आप सबको जय मसीह।